हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रो एज क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 11th के अकाउंटेंसी में जर्नल प्रविष्टियों को बनाना सीखेंगे। इस वीडियो में हम आपको जर्नल प्रविष्टियों को उदाहरण द्वारा समझाएंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं। जर्नल प्रविष्टियों को समझने से पहले हम ये समझेंगे जर्नल क्या है, ये क्यों बनाया जाता है। लेखांकन की प्रक्रिया के अंतर्गत व्यावसायिक लेनदेन की पहचान करने के बाद लेनदेन को हम जिस पुस्तक में रिकॉर्ड करते हैं उसे जर्नल कहा जाता है। जर्नल को प्रारंभिक लेखे की पुस्तक कहा जाता है, जिसमें कोई भी व्यापारी अपने लेनदेन को पहली बार रिकॉर्ड करता है। जर्नल में लेनदेन को तिथिवार लिखा जाता है। इसे हम प्रारंभिक पुस्तक, रोजनामचा, दैनिक बही आदि नाम से जानते हैं। इसके बाद हम जर्नल की विशेषताएं समझेंगे। नंबर 1, ये किसी व्यवसाय के वित्तीय लेनदेन का तिथिवार रिकॉर्ड होता है। नंबर 2, यह मूल प्रविष्टि की पुस्तक है जो विभिन्न स्रोत दस्तावेजों से लेनदेन के सभी विवरण रिकॉर्ड करती है। नंबर 3, ये लेनदेन के दोनों पहलुओं यानी डेबिट और क्रेडिट को बुक कीपिंग की डबल एंट्री सिस्टम का उपयोग करके रिकॉर्ड करती है। नंबर 4, यह एक प्रविष्टि में किसी लेनदेन का पूरा विवरण देता है। नंबर 5, चूंकि सभी लेनदेन पहली बार जर्नल में रिकॉर्ड किए जाते हैं, इसलिए इसे सही रूप से मूल प्रविष्टि की पुस्तक के रूप में जाना जाता है। आगे हम जर्नल प्रविष्टियों के प्रकार को समझेंगे। सामान्यतः जर्नल प्रविष्टि दो तरह से होती है। नंबर 1, सरल जर्नल प्रविष्टि। नंबर 2, मिश्रित जर्नल प्रविष्टि। सरल जर्नल प्रविष्टि, जिस प्रविष्टि में एक ही तरह के लेनदेन को रिकॉर्ड किया जाता है, उसे सरल जर्नल प्रविष्टि कहा जाता है। ये प्रविष्टि का प्रकार है जिसमें केवल दो खाते प्रभावित होते हैं, जहां एक खाते को डेबिट किया जाता है और दूसरे खाते को समान राशि के साथ क्रेडिट किया जाता है। मिश्रित जर्नल प्रविष्टि, जिस प्रविष्टि में एक ही तरह के एक से अधिक लेनदेन के लिए एक ही प्रविष्टि करते हैं, उसे मिश्रित प्रविष्टियां कहते हैं। इस प्रविष्टि में दो से अधिक खाते प्रभावित होते हैं, यानी एक या अधिक खातों को डेबिट किया जाता है और एक या अधिक खातों को क्रेडिट किया जाता है। इसके बाद हम जर्नल के प्रारूप को समझेंगे। जर्नल के प्रारूप को 5 कॉलम में बनाया जाता है। इनमें सबसे पहले दिनांक कॉलम होता है। लेन देन की तारीख पहले कॉलम में दर्ज की जाती है। यह तारीख केवल एक बार दर्ज की जाती है जब तक कि लेन देन की तारीख में कोई बदलाव न हो। इसे उचित क्रम में दर्ज किया जाना चाहिए। दूसरा कॉलम होता है विवरण या पर्टिकुलर। प्रत्येक व्यावसायिक लेन देन के दो खाते होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। विवरण कॉलम की पहली पंक्ति में डेबिट खाते का नाम अंत में डॉक्टर शब्द के साथ लिखा जाता है। दूसरी पंक्ति में टू शब्द से शुरू करें और मार्जिन से कुछ स्पेस के बाद क्रेडिट खाते का नाम लिखें। कथन, प्रत्येक जर्नल प्रविष्टि के बाद कोष्ठक के भीतर लेनदेन का विवरण दिया जाता है, जिसे कथन कहा जाता है। तीसरा कॉलम होता है लेजर फोलियो। सभी जर्नल प्रविष्टियां बाद में लेजर खातों में पोस्ट की जाती हैं। जर्नल के एफ कॉलम में लेजर का पेज नंबर या फोलियो नंबर दर्ज किया जाता है। तब तक कॉलम खाली रहता है। चौथा कॉलम होता है अमाउंट डेबिट। खाते से डेबिट की जाने वाली राशि इस कॉलम में लिखी जाती है। पांचवा कॉलम होता है क्रेडिट। खाते से क्रेडिट की जाने वाली राशि इस कॉलम में लिखी जाती है। इसके बाद हम जर्नल प्रविष्टियों के नियमों को समझेंगे। जर्नल को बनाने के नियमों को 3 अलग अलग खातों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, व्यक्तिगत खाता। नंबर 2, वास्तविक खाता। नंबर 3, नामात्र खाता। अब हम इन्हीं खातों को हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाते वह खाते होते हैं जो किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था या किसी संगठन से संबंधित होते हैं। व्यक्तिगत खाते के लिए जर्नल के नियम इस प्रकार है। प्राप्त करने वाला व्यक्ति डेबिट होता है, देने वाला व्यक्ति क्रेडिट होता है। इसके बाद दूसरा खाता है वास्तविक खाता। वास्तविक खाता वह खाता होता है जो कि संपत्तियों से संबंधित होता है। वास्तविक खाते के लिए के जर्नल के नियम इस प्रकार हैं। आने वाली वस्तु को डेबिट करेंगे, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करेंगे। इसके बाद हम नामात्र खाते को समझेंगे। नामात्र खाता वह खाता होता है जो सभी खर्च, आय, लाभ तथा हानि से संबंधित होते हैं। नामात्र खाते के लिए जर्नल के नियम इस प्रकार है। सभी खर्च तथा हानि को डेबिट में लिखेंगे, सभी आय तथा लाभ को क्रेडिट में लिखेंगे। इसके बाद हम जर्नलाइजिंग के विभिन्न चरणों को समझेंगे। डेबिट और क्रेडिट के सभी व्यावसायिक लेन देन का विश्लेषण करने और उन्हें जर्नल में रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया को जर्नलाइजिंग कहा जाता है। लेन देन को जर्नलाइज करने में निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाना चाहिए। नंबर 1, लेन देन में शामिल दो खातों का निर्धारण करें।
नंबर 2, खातों को परिसंपत्तियों, देनदारियों, पूंजी, व्यय और आय में वर्गीकृत करें। नंबर 3, उपरोक्त दो खातों के लिए डेबिट और क्रेडिट के नियम लागू करें और पहचान करें कि किस खाते को डेबिट और क्रेडिट किया जाना है। नंबर 4, लेन देन की तारीख, लेन देन का विवरण रिकॉर्ड करें और प्रत्येक आइटम के खिलाफ संबंधित डेबिट और क्रेडिट राशि का उल्लेख करें। नंबर 5, विवरण कॉलम में अगली पंक्ति में कोष्ठक के भीतर दर्ज किए गए लेनदेन का संक्षिप्त विवरण लिखें। इस तरह के विवरण को कथन कहा जाता है। नंबर 6, एक जर्नल प्रविष्टि को दूसरे से विभाजित करने के लिए विवरण कॉलम में एक रेखा खींचें। जर्नल के नियम तथा स्टेप को समझने के बाद हम लेनदेन को जर्नल में रिकॉर्ड करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परचेस से संबंधित प्रविष्टियां को करना सीखेंगे। जर्नल में परचेस अकाउंट तब डेबिट किया जाता है जब माल खरीदा जाता है। इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे जब माल नकद खरीदा जाए। उदाहरण के लिए 2000 रुपये का माल नकद खरीदा। इसमें परचेज अकाउंट डेबिट होगा तथा टू कैश अकाउंट लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें माल आएगा तथा कैश जाएगा। इसी तरह जब माल उधार खरीदा जाए। उदाहरण के लिए 2000 रुपये का माल राम से खरीदा। जब लेनदेन में व्यक्ति का नाम दिया जाए, नकद शब्द न दिया जाए, तब उसे उधार माना जाता है। इसमें परचेस अकाउंट डेबिट होगा तथा टू में राम अकाउंट लिखा जाएगा। इसके बाद हम विक्रय से संबंधित प्रविष्टियां सीखेंगे। जर्नल में सेल्स अकाउंट तब क्रेडिट किया जाता है जब माल बेचा जाता है। इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे जब माल नकद बेचा जाए। उदाहरण के लिए 3000 रुपये का माल नकद बेचा। इसमें कैश अकाउंट डेबिट होगा तथा टू सेल्स अकाउंट लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें कैश आएगा तथा माल जाएगा। इसी तरह जब माल उधार बेचा जाए। उदाहरण के लिए 3000 रुपये का माल श्याम से बेचा। जब लेनदेन में व्यक्ति का नाम दिया जाए, नकद शब्द नहीं दिया जाए, तब उसे उधार माना जाता है। इसमें श्याम अकाउंट डेबिट होगा तथा टू में सेल्स अकाउंट लिखा जाएगा। नकद प्राप्ति एवं नकद भुगतान होने पर होने वाली प्रविष्टियों को समझेंगे। जब बिजनेस में नकद प्राप्ति दो तरह से होती है। किसी व्यक्ति से प्राप्ति। 2, किसी आय की प्राप्ति। जब किसी व्यक्ति से नकद प्राप्त हो, तब दो खातों पर प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति का नाम व्यक्तिगत खाते को तथा नकद वास्तविक खाते को प्रभावित करता है। जैसे श्याम से 2000 रुपये प्राप्त किया। कैश आने पर कैश अकाउंट डेबिट होगा। देने करने वाला व्यक्ति यानी श्याम अकाउंट क्रेडिट में लिखा जाता है। जब व्यवसाय में कोई आय प्राप्त हो, तब भी दो खाते पर प्रभाव पड़ता है। एक वास्तविक खाते पर तथा दूसरा नामात्र खाते पर। जैसे 200 रुपये का कमीशन प्राप्त हुआ। कैश आने पर कैश अकाउंट डेबिट तथा कमीशन अकाउंट क्रेडिट। इसी तरह नकद भुगतान भी दो तरह से होता है। किसी व्यक्ति को भुगतान। 2, किसी व्यय का भुगतान। जब किसी व्यक्ति को भुगतान किया जाता है तो तब दो खातों पर प्रभाव पड़ेगा। एक व्यक्तिगत खाते पर तथा दूसरा वास्तविक खाते पर। जैसे राम को 1000 रुपये का भुगतान किया। प्राप्त करने वाला व्यक्ति यानी राम अकाउंट डेबिट होगा तथा कैश जाने पर कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। जब व्यवसाय में किसी व्यय का भुगतान किया जाए, तब भी दो खाते पर प्रभाव पड़ेगा। एक नामात्र खाते पर तथा दूसरा वास्तविक खाते पर। जैसे 1000 रुपये वेतन चुकाया। इसमें व्यय यानी सैलरी अकाउंट डेबिट एवं कैश जाने पर कैश को क्रेडिट करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी प्रविष्टियों को हम अगले पार्ट में समझेंगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके बताएं। जर्नल से संबंधित कोई समस्या हो तो आप अपने क्वेश्चन हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। और हमारे अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।